नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। माफ कीजिए। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए आप पहले तो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द राजस्थान यूनियन फॉर्म्ड ऑन 25 मार्च 1948। अब इसको आप हिंदी में भी एक बार पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी रियासत 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी? तो 4 रियासतें आपके ऑप्शन में हैं और आपको बतानी है कि 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान संघ का गठन हुआ था। उस समय इन 4 रियासतों में से कौन सी रियासत थी जो पूर्व राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ जो थ्योरी है उसके बारे में कुछ समझा देता हूँ मैपिंग के जरिए। तो चलिए देखिए, राजस्थान का एकीकरण के 7 चरण। जो राजस्थान का एकीकरण था वो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 7 आएगा, माफ कीजिए, 7 कर लीजिएगा आप, ठीक है। आपको ये सारा जो कंटेंट है वो पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैं सब बता दूंगा आपको लास्ट में, ठीक है। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, ओके। तो चलिए, पहला आपका जो एकीकरण 7 चरण थे, वो एकीकरण का पहला चरण था मत्स्य संघ, जिसका गठन हुआ था। मैं सभी बताऊंगा, अभी आप चलते रहिए केवल। और दूसरा चरण था आपका राजस्थान संघ, जिसके नाम रखे गए थे। फिर तीसरा रखा गया था संयुक्त राजस्थान संघ। फिर चौथा था आपका वृद्ध राजस्थान संघ, जो 30 मार्च 1949 को गठित हुआ था। संयुक्त राजस्थान संघ ये 15 मई 1949 को गठित हुआ था। आपका छठा था राजस्थान संघ और समर्थ राजस्थान संघ। ये आपके 7 चरण हो गए। अब इसमें हाँ, तो इधर आते हैं हम। तो देखते हैं पहला मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में आपके कौन कौन से जिले जो थे मत्स्य संघ के अंतर्गत आते थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा जिला था, कौन से को पढ़ रहे हैं हम? मत्स्य संघ, जिसका गठन हुआ था 18 मार्च 1948 को। हमारे क्वेश्चन में ये नहीं है, लेकिन मैं आपको सारे एकीकरण, साथ पूरा एकीकरण राजस्थान का अभी समझा दूंगा थोड़ी देर में, आप सिर्फ वेट कीजिए, ठीक है। तो मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को गठित हुआ। इसमें कौन कौन से जिले आए मैं बताता हूँ आपको। एक तो अलवर, आप स्क्रीन पर ध्यान दो। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और करौली का ही ठिकाना नीमराना एक ठिकाना भी था। ये हो गया आपका मत्स्य संघ का गठन, ठीक है। कौन कौन से जिले आ गए? अलवर आ गया आपका, भरतपुर आ गया आपका, धौलपुर आ गया आपका और करौली आ गया आपका, और नीमराना ठिकाना आ गया आपका, ठीक है। ये हो गया आपका मत्स्य संघ कंप्लीट। आगे चलो, तो आगे बढ़ते हैं राजस्थान संघ के साथ 25 मार्च 1948 को। और यही आज का हमारा क्वेश्चन था जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। राजस्थान संघ 25 मार्च 1948। अब देखो इसमें कौन कौन सी रियासत आती है आपकी। इसमें आता है आपका बांसवाड़ा, ये आ गया आपका बांसवाड़ा, ठीक। इसमें आ गया आपका बूंदी, ये आ गया बूंदी। इसमें आ गया आपका किशनगढ़, किशनगढ़ किशनगढ़ था, वो था बांसवाड़ा में, यहाँ पे बांसवाड़ा में, छोटा सा पॉइंट नोट किया मैंने, बांसवाड़ा में किशनगढ़ आ गया आपका। इसमें ही कोटा आ गया आपका, ये वाला कोटा आ गया। इसमें ही आपका 12 आ गया, ये लीजिए आपका 12 भी आ गया। इसमें आपका डूंगरपुर आ गया। इसमें ही आपका बांसवाड़ा आ गया। इसमें ही आपका प्रतापगढ़ आ गया। इसमें चित्तौड़ नहीं है, ध्यान रख लेना। टोक नहीं आया अभी, तो ये टोक आ गया। और शाहपुरा, जो भीलवाड़ा का ठिकाना था, भीलवाड़ा का। तो ये जो इतना हिस्सा मैंने बताया, आप ग्रीन पॉइंट पे ध्यान करो जहाँ पे मैं घुमा रहा हूँ। ये सारे जिले, ये वाला हिस्सा, बल्कि ये पूरा पॉइंटेड टू नोट, ठीक है।
ध्यान दो इधर, ये वाला पूरा हिस्सा जिसमें आ गया आपका टोक, बूंदी आ गया आपका, बारा आ गया, झालावाड़ आ गया, कोटा आ गया, बूंदी आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, बांसवाड़ा आ गया और डूंगरपुर आ गया और शाहपुरा जो ये भीलवाड़ा का ठिकाना था यहाँ पर ये आ गया। तो ये हुआ आपका कंप्लीट सेकंड एकीकरण। अब नेक्स्ट पे आ जाइए। तो नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राजस्थान संघ जो हुआ था, जिसका एकीकरण हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। ये तीनों हुए थे 1948 में। ठीक, पहले इनको देख लेते हैं। तो तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान संघ 18 अप्रैल 1948 को। तो इसमें कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दूसरा चरण कौन सा, ये वाला 25 राजस्थान संघ और प्लस उदयपुर। ये देखिए आप, ये और ये उदयपुर प्लस दूसरे चरण में कौन कौन से आए थे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा जो भीलवाड़ा का हिस्सा था, जो ठिकाना था भीलवाड़ा के अंदर, बूंदी आ गया आपका, टोक आ गया आपका, कोटा आ गया आपका, बारा आ गया आपका, झालावाड़ आ गया, आ गए सारे जिले। और जिसमें हो गया आपका तीसरा चरण कंप्लीट, संयुक्त राजस्थान संघ 18 अप्रैल 1948 को पूरा हो गया आपका तीसरा चरण, एकीकरण का तीसरा चरण। तो चलिए देखिए आपका चौथा चरण कौन सा, वृहद राजस्थान संघ 30 मार्च 1949। चौथा चरण वृहद राजस्थान संघ 30 मार्च 1948। मैंने बताया आपको उदयपुर, चित्तौड़गढ़ नहीं आया अभी, माफ कीजिए, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बूंदी, टोक, कोटा, बारा, झालावाड़ और शाहपुरा का हिस्सा जो यहाँ पर था ठिकाना। ये वाला आपका तीसरे चरण तक कंप्लीट हो गया। ये सवाई माधोपुर अभी नहीं है, दौसा भी अभी नहीं है, भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली, ये आ गया आपका मत्स्य संघ में। और ये आ गया आपका दूसरे चरण में, और तीसरे चरण में उदयपुर के साथ मिलकर ये बन गया आपका, इधर देखिए ये बताया मैंने आपको, ये वाला हिस्सा ये पूरा बताया ना, ये तीसरे चरण में आ गया आपका संयुक्त राजस्थान संघ। यहाँ पे बन जाता है आपका संयुक्त राजस्थान संघ। अब चलो वहाँ पर वापस, ये आ गया आपका। अब चौथा आ गया आपका वृहद राजस्थान संघ। इसमें आ जाते हैं आपके जिले, एक तो जयपुर, मार्केट चेंज कर लेते हैं एक सेकेंड। आ गया आपका एक तो जयपुर, एक आ गया आपका जोधपुर, ठीक, जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, एक आ गया आपका जैसलमेर, आ गया आपका बीकानेर, प्लस तीसरा चरण इसमें आ गया। तीसरा चरण कौन सा, उदयपुर। तीसरा चरण कौन सा आया था, ये पूरा मिलके, जिसमें उदयपुर प्लस दूसरा चरण मिलकर तीसरा चरण हुआ था, वो भी इसमें ही आ गया। और लावा ठिकाना जो टोक का था, आपका लावा ठिकाना जो टोक में था, वो भी इसके अंतर्गत, इसके अंडर में आ गया था। और जोधपुर के क्या आ गए, जोधपुर में आपका सिरोही नहीं आया अभी, माफ कीजिए, पाली आ गया आपका, पाली आ गया आपका, अजमेर आ गया और जयपुर आ गया। ये लगभग आपका जो क्षेत्र था वो पूरा ही आ गया। और बाड़मेर भी जोधपुर के अंडर आता था, तो आपका ये भी आ गया और जालौर भी आ गया। तो यहाँ पर लगभग हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। और संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान में क्या मिलता है देखते हैं अभी। ये आ गया आपका, ये बन गया लगभग, जो रेड पॉइंट है पूरा आपका आ गया था लगभग टोक को, ये वाला हिस्सा पूरा ये लीजिए आप। और चित्तौड़ भी किसके अंडर था, उदयपुर के, तो ये भी तीसरे चरण में आपके आ गया था। तीसरे चरण जो किस किस के मिले, उदयपुर, यानी कि इसमें राजसमंद भीलवाड़ा आपका कंप्लीट आ गया था उस समय। मैंने बताया नहीं, सॉरी,
हाँ, तो आपका भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ ये इसी के अंडर आ जाते हैं। जो हमारा तीसरा चरण हुआ था ना उसके अंडर ही आ जाते हैं ये तीनों, चारों बल्कि उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। आपको सिर्फ रिवाइज करना है, यहाँ पे जो चीज़ें समझ में नहीं आया मैं आपको मैपिंग के जरिए बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको बेहतर ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो पांचवा चरण आप समझिए, पांचवा चरण संयुक्त राजस्थान संघ। तो देखो संयुक्त राजस्थान संघ, अब इस संघ में क्या होता है, इस संघ में क्या होता है आपका जो ये चौथा चरण पूरा रेड मार्केट, ठीक है। जो रेड पूरा मार्क हो रहा है वो हो गया आपका वृहद राजस्थान संघ, यानी कि 30 मार्च 1948 को। यहाँ पर आपका राजस्थान लगभग लगभग कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपकी बीकानेर आ गया, तो इसमें चूरू भी आ गया था आपका, हनुमानगढ़ भी आ गया, गंगानगर भी आ गया, यानी कि कंप्लीट आपका राजस्थान इसमें चौथे चरण के अंतर्गत आ जाता है। पांचवा अंतर्गत क्या हुआ आपका, सॉरी पांचवा जो चरण था उसमें क्या हुआ, एक सेकेंड, हाँ तो चलिए देखा, तो पांचवा चरण, एक सेकेंड से पांचवा चरण, पांचवा चरण में हुआ आपका एक तो ये ब्लू से जो रेड मार्क है वो वाला हिस्सा, यानी कि जो मत्स्य संघ था। मत्स्य संघ कौन सा, मैंने आपको यहाँ पे पश्चिम यहाँ पे ये बताया मत्स्य संघ, ये वाला मत्स्य संघ पहले ही समझा दिया मैंने आपको। मत्स्य संघ, माफ कीजिए, ये वाला मत्स्य संघ, मत्स्य संघ प्लस यहाँ ये पांचवी स्लाइड, ये वाला मत्स्य संघ और प्लस ये पूरा रेड मार्केट जो आपका मैंने रेड से पॉइंटेड कर रखा है वो वाला हिस्सा आपका वृहद राजस्थान संघ, यानी कि वृहद राजस्थान संघ प्लस मत्स्य संघ, मत्स्य संघ मिलके हो गया आपका ये वाला पांचवा हिस्सा संयुक्त राजस्थान संघ। अब बन गया ना, आप खुद भी देख लीजिए, सीकर भी आ गया, झुंझुनू भी आ गया, यानी कि पूरा राजस्थान आ गया कंप्लीट, सिर्फ सिरोही को छोड़कर। सिरोही अभी नहीं आया, ठीक है। ये वाला पूरा ही हिस्सा हमारे आ चुका है, यानी कि पांचवें जो संयुक्त राजस्थान संघ है उसमें लगभग पूरा जो राजस्थान है वो आ चुका है। और इस जो 30 मार्च जो वृहद राजस्थान है थान सॉरी माफ कीजिए, वृहद राजस्थान जो 30 मार्च को गठित हुआ था 1949 को, इसी दिन से 30 मार्च को राजस्थान माफ कीजिए राजस्थान दिवस के रूप में 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस, ठीक। अभी दो चरण और है ना, तो उनको भी देखो। राजस्थान संघ, संवर्त राजस्थान संघ, तो देखिए छठा चरण और सातवां चरण देखते हैं। पहले छठा चरण, छठा चरण में क्या है आपका, छठा चरण में आपका पांचवा, माफ कीजिए, पांचवा चरण प्लस प्लस सिरोही और आबू, माफ कीजिए, पांचवा चरण प्लस सिरोही, सिरोही सिरोही का कौन सा वाला क्षेत्र छोड़ के, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर बाकी सारा सिरोही, आबू और देलवाड़ा ये वाला लगभग आधा क्षेत्र ही चला जाता है आबू देलवाड़ा में। इधर पॉइंटेड कीजिए आप सिरोही पर, अभी मैं मिटा दूंगा कोई बात नहीं है इसको, तो ये लीजिए आपका मैंने मिटा दिया, ये आपका सिरोही। तो सिरोही और आबू और देलवाड़ा को छोड़कर ये जो था सिरोही आपको दे दिया था। जो अभी हमारे पास जो ये वाला सिरोही है पूरा, ये वाला सिरोही नहीं दिया था पहले, पहले ये वाला हाफ आधा काट के ये गुजरात में मिला दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने।
तो ये सिरोही दिख गया आपको। हाँ, तो पांचवा चरण में कौन कौन सा? पांचवा चरण में आपका पूरा मत्स्य संघ आ गया था, आपका पूरा पूर्वी राजस्थान संघ आ गया था आपका। इसमें आपका पूर्वी राजस्थान संघ आ गया था, संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ आ गया था आपका। जो पांचवा चरण, चौथा चरण वृहद राजस्थान संघ और संयुक्त वृहद राजस्थान भी इसके अंतर्गत आ गए थे, सिरोही को छोड़कर, यानी कि पूरा राजस्थान। बीकानेर, अब ये मत कहना बीकानेर, जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये बीकानेर रियासत के अंडर ही थे पहले, ठीक है। ये रियासत एक ही थी पूरी, तो आ गया ना पूरा आपका राजस्थान इसके अंतर्गत आ गया, केवल सिरोही को छोड़कर। तो सिरोही भी आपका छठे चरण के अंतर्गत राजस्थान में आ चुका है, सिर्फ किसको छोड़कर? सिरोही और देलवाड़ा को छोड़कर, ठीक। तो आज का हमारा अंतिम चरण जो राजस्थान एकीकरण का है, कौन सा है? समर्थ राजस्थान संघ, यानी कि 1 नवंबर 1956। ये जो राजस्थान संघ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, और जो समर्थ राजस्थान संघ 1 नवंबर 1950 को, ठीक। अब इसमें क्या हुआ आपका? इसमें आपका सिरोही को मेरवाड़ा, कौन सा? अजमेर, ये वाला अभी तक आपके राजस्थान में नहीं मिला है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। अभी तक ये 6 चरणों तक अजमेर और सिरोही का आबू देलवाड़ा छोड़कर अभी तक यहाँ पर नहीं है, बाकी सब कुछ आपके राजस्थान में मिल चुका है। सिर्फ सिरोही का आबू और देलवाड़ा छोड़कर और अजमेर को छोड़कर पूरा राजस्थान आपका छठे चरण के अंतर्गत पूरा हो जाता है कंप्लीट। अब सिरोही और देलवाड़ा प्लस जो मेरवाड़ा यानी कि अजमेर, ये जो क्या नाम से मारवाड़ और मेवाड़ के बीच का क्षेत्र था उसको मेरवाड़ा कहा जाता था, ठीक। अजमेर और आबू, सिरोही का आबू और देलवाड़ा, तो आबू और देलवाड़ा को इसमें मिलाया गया 7वें चरण के अंतर्गत राजस्थान में। आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया। मैं लिख ही देता हूँ, आबू प्लस देलवाड़ा, ठीक। राइटिंग इस पे बैठती नहीं है यार बच्चों, करता हूँ मैं कुछ। तो ये हो गया आपका आबू प्लस देलवाड़ा आ गया, और मेरवाड़ा आ गया, मेरवाड़ा आपका आ गया। और इसके अंतर्गत हमने जो है जो यहाँ पे कोटा का क्षेत्र है, यहाँ पे ये वाला क्षेत्र जो सुलेन टप्पा नाम से ये स्थान था, ये हमने कोटा में मिलाया 7वें चरण के अंतर्गत 1 नवंबर 1956 को मिले ये वाले सुलेन टप्पा जो कोटा में है इस वक्त। और झालावाड़ का सिरोंज, ये झालावाड़ यहाँ का, इस जगह का ध्यान दीजिए, सिरोंज नामक जो जगह थी वो दी हमने एमपी को, यानी कि अरे माफ कीजिए, सिरोंज नामक जगह थी ये वाली, जो हमने किसको दी? एमपी को। ये पहले राजस्थान के झालावाड़ में थी जगह, लेकिन 1 नवंबर 1957 को, हाँ माफ़ कीजिए, 1 नवंबर 1956 को समर्थ राजस्थान संघ यानी कि 7वें चरण के अंतर्गत हमने एमपी को देना हुआ इसको। तो हो गया आपके साथ चरण कंप्लीट। और मैं आपको रियासतों का एक ढांचा दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी, जो अभी मैंने आपको इतना सारा मैटर बताया उसको एक संक्षिप्त में। जो मत्स्य संघ था आपका, ये वाला मत्स्य संघ बन गया आपका, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली 4 जिले थे। ये वाला हो गया आपका मत्स्य संघ। ये बीकानेर रियासत आ गया आपकी, जिसमें आ गया चूरू, आ गया आपका झुंझुनू, आ गया सीकर, आ गया हनुमानगढ़, आ गया और गंगानगर आ गया। ये थी जैसलमेर रियासत जो अभी का वर्तमान जैसलमेर है वही थी, ठीक। ये आ गया आपका जोधपुर, जिसमें बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, पाली,
तो ये इतने सारे ज़िले जोधपुर के अंडर आ गए और ये सिरोही अलग ही था। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आबू और देलवाड़ा क्षेत्र और ये बाकी सिरोही। उदयपुर बताया था मैंने आपको, राजसमंद आ गया आपका, ये अजमेर अलग था, ये वाला अजमेर, ठीक। उदयपुर, चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद करके ये 4 रियासतें करके उदयपुर एक रियासत बनाती थी। डूंगरपुर पहले इसके उदयपुर के अंतर्गत था, पर इसके बाद में यहाँ के ठाकुरों ने कुछ मतलब मजबूत ठाकुर हो गए थे तो इनका अलग ही था। प्रतापगढ़ भी पहले चित्तौड़ के अंतर्गत ही था, लेकिन ठाकुर मजबूती होने के कारण प्रतापगढ़ अलग रियासत बोली जाने लगी थी। झालावाड़ जो अंग्रेजों ने बनाई थी एकमात्र रियासत, 1838 में बनाई थी ये रियासत झालावाड़, जो पहले बूंदी का ही हिस्सा था झालावाड़ और कोटा दोनों, लेकिन ये बाद में अलग अलग हो गई थी और कोटा जो 12 था वो तो हमेशा से कोटा का ही हिस्सा था। ये तो शायद 1993 के शायद अलग हुआ था 12, हाँ। और ये बूंदी रियासत थी और ये टोक अमेरिका पिंडारी जहाँ के शासक थे, तो ये टोक हो गई। और ये जयपुर रियासत आप ढूंढार प्रदेश के नाम से जानते ही हैं, ये जयपुर रियासत। राजस्थान की 1947 की रियासत है, ठीक। आप कहे तो मैं इनको अलग अलग कर दूँ, ये मत्स्य संघ हो गया आपका, ये जयपुर हो गया, ग्रीन से कर देता हूँ मैं आपके उदयपुर को, माफ कीजिए, ये होगी आपके उदयपुर, होगी झालावाड़, ये होगी आपकी कोटा रियासत, ये होगी आपकी बूंदी और ये होगी टोक। ये हो गई आपकी जोधपुर रियासत, ये होगी आपकी जैसलमेर रियासत, ये होगी आपकी बीकानेर रियासत। तो अब समय आ गया आपके क्वेश्चन करने का। ये आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द राजस्थान यूनियन फॉर्म्ड ऑन 25 मार्च 1948। मैंने आपको इतना बता दिया तो अब तो आपको कर ही लेना चाहिए। आपको 25 मार्च 1948 को कौन सी रियासत जो थी वो आपका हिस्सा नहीं थी। एक बार वहाँ पर आप वापस चलिए क्वेश्चन पर। ये आपका क्वेश्चन, कौन सी रियासत नहीं थी? उदयपुर, बूंदी, शाहपुरा और प्रतापगढ़। मैंने क्या क्या बताया आपको, इधर आइए जल्दी से। 25 मार्च 1948 को तीसरे आपके जो एकीकरण हुआ था संयुक्त राजस्थान संघ, जो तीसरा चरण था उसमें कौन सी रियासत मिली थी? सिर्फ उदयपुर। उदयपुर रियासत के अंडर थे आपके राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। पूछ कौन सी पूछ कौन से चरण की रहा है? दूसरे चरण की। देखिए ना आप, पूछ दूसरे चरण की रहा है ना। ये पूछे 25 मार्च 1948 पूर्व राजस्थान संघ। ये 25 मार्च 1948 राजस्थान संघ था, वहाँ पे पूर्वी राजस्थान वैसा यहाँ आ चुका है। तो ये वाला संघ की बात कर रहा है, सॉरी एक बार इधर देखिए, इस वाले संघ की ये बात कर रहा है, इस वाले संघ। तो इस वाले संघ में इन चारों में से कौन सी रियासत नहीं है? बूंदी नहीं है, बूंदी है, शाहपुरा और प्रतापगढ़। इधर आ जाइए दोबारा, ये आ गया आपकी बूंदी, ये क्या था, ये आ गया आपका प्रतापगढ़ और आ गया आपका शाहपुरा जो भीलवाड़ा का हिस्सा था वो भी इसी के अंडर आ गया था। तो कौन सी बची है अब आपकी रियासत? तो आपकी बची उदयपुर, जो किसके अंदर आई थी? तीसरे चरण के अंतर्गत। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान संघ के अंतर्गत आपकी आ गई थी। तो उदयपुर आया था आपका संयुक्त राजस्थान यानी कि तीसरे चरण के अंतर्गत। और हमसे पूछ कौन सा रहा है? सेकंड चरण का, यानी कि सेकंड चरण ऑफ 25 मार्च 1948।
तो आपका आंसर आ जाएगा उदयपुर। यहाँ पर भी आप आपका आंसर लगा लीजिए उदयपुर। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो विदा लेते हैं आज के लिए और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ठीक है, नमस्कार।